आपकी कॉल आ रही थी, मैं मसरूफ था इसलिए अटेंड नहीं कर पाया हूं। आपने तो इतला ही नहीं दी कि आप कराची कब आए। परसों हो गए आपसे मुलाकात हुई। देखो अभी कुछ ही देर में तुम्हें डीआईजी की कॉल आ जाएगी। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। अरे एक तो जिसका दिल करता है आईजी की डीआईजी की धमकियां देना शुरू कर देते हैं। अब महबूब साहब आप ही बताइए कि मैं किसकी सुनूं, आपकी सुनूं, आपकी बेटी की सुनूं या फिर मुख्तार साहब की सुनूं? तुम अपनी औकात में रहो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। मुख्तार को खबर नहीं होनी चाहिए कि मेरी तुमसे बात हुई है या वरीशा अरेस्ट हो चुकी है। बरसों आपका नमक खाया है, आपसे नमक हरामी का तो सोच भी नहीं सकता। मगर वो क्या है ना कि आपने कॉल करने में बड़ी देर कर दी। मुख्तार साहब अपनी भतीजी को लेकर चले गए और साथ उनका बेटा भी था। क्या बकवास कर रहे हो? मुख्तार वहां कैसे और वहाज को कैसे पता चला? आपकी बेटी रो रो कर वहाज और मुख्तार साहब का नाम ले रही थी। वरीशा के कहने पर ही हमने वहाज को बुलवाया था। वरीशा ने खुद उसे खबर दी है? उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं मान ही नहीं सकता कि वरीशा खुद वहाज को बताए। वो उससे नफरत करती है, उसको तबाह करना चाहती है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो खुद उसे बताए। ऐसा अब मुमकिन है महमूद। तुमने जो कुछ किया, तुम चाहो ना चाहो तुम्हें उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है महमूद, खत्म हो गया है। हेलो। बहुत दुख हो रहा है मुझे यार। मतलब सारी जिंदगी जिस बाप के आगे पीछे तुम फिरती रही, आज वो तुम्हें इस हाल में पूछने तक नहीं आया। तुम यहाँ कैसे आए हो? तुम ये छोड़ो, मैं यहाँ कैसे आया? मुझे अपने डैड के बारे में बताओ, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब अपनी इतनी लाडली इतनी प्यारी बेटी को इस हाल में यहां छोड़कर एक बार भी पूछने नहीं आए। और ये पुलिस वालों ने कितना गलत किया तुम्हारे साथ यार। ऐसे भी कोई करता है? इतनी मासूम इतनी नेक लड़की को यूं जेल की सलाखों के पीछे बंद कर रखा है। नॉट फेयर। किसने बताया वहाज? इस बेचारी माँ की बेटी। सारी रात घर से बाहर रही हो, नशे की हालत में। लोगों के साथ धींगा मुश्ती कर रही हो, लड़ाई झगड़े कर रही हो। जाहिर है उसी ने बताया होगा। मामा ने बताया? बहुत बुरी हालत है उनकी। What? मुझे तो उनकी हालत देखकर तरस आ रहा था उन पर, इसीलिए आ गया हूं यहाँ पर। लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि तुम्हारा बाप जिसे तुम प्यार से डैड कहती हो, उन्हें जैसे ही पता चला तुम्हारी इस हालत का तो वो कहने लगे ये तो मेरी बेटी ही नहीं है। तुम अपनी बेटी मानने से इनकार करते हो।
वहाज, वहाज ये सच नहीं है। बड़े बाबा कहाँ हैं? कहाँ है बड़े बाबा? उनको बुलाओ, मैं खुद सफाई दूंगी। ये मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ आज। ये मामा ने झूठ बोला है। वो झूठ बोल रही हैं, थोड़ी सी मुसीबत पड़ी है, उन्होंने मुझे फंसा दिया और वो खुद मासूम बन गई। ऐसा कुछ भी नहीं है वहाज। एक दफा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब क्लियर बताऊंगी। आहिस्ता बात करो। ये मुख्तार अहमद का घर नहीं है, जेब की सलाखें। इतना अफसोस हो रहा है तुम्हें यहां देखकर मुझे। और ये जो कहानी तुम मुझे सुना रही हो ना, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा आपसी मामला है। मुझे दुख हो रहा है अपने बाप पर, तुम पर एतबार करता था। जिसने ना सिर्फ अपने दिल में बल्कि अपने घर में, अपनी जिंदगी में तुम्हें जगह दी। तुम्हारी हकीकत जानकर तो टूट जाएंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया वहाज। ऑनेस्टली मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सारा प्लान डैड और मामा का था। जैसा मामा ने कहा, जैसा डैड ने कहा, मैं बस उस नक्शे कदम पे चलती रही। डैड ने तुम लोगों के ऑफिस में इन्वेस्टर्स को भेजा था और वो शेयर्स भी डैड ने ही किसी से खरीदवाए थे। इस सब में मेरा कोई मामला नहीं है। वो लोग तुम्हें मिलकर धोखा दे रहे हैं और मम्मा तुम सबको बर्बाद कर देना चाहती थी। मेरा कोई कसूर नहीं है। इस जो कुछ मम्मा ने मुझे कहा ना, मैंने वही सब किया। मैं बिल्कुल मासूम। वरीशा, यहाँ पे शोर शराबा मत करो। अभी प्रोसेस चल रहा है तुम्हें छुड़वाने का, कहीं मामला खराब ना हो जाए। ये सब बातें जो तुम मुझे अभी बता रही हो, ये घर चल के करेंगे। आज मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरी माँ ने ये सब कुछ किया है। मेरे डैड ने मिलके मुझे फंसाया। मैंने कुछ भी नहीं किया वहाज। मैं बिल्कुल मासूम हूँ। मम्मा ने किया ये सब कुछ। मेरी बात तो सुनो वहाज। मम्मा ये क्या कर दिया? क्या किया मम्मा? तो अपनी बेटी को फंसा दिया और खुद मासूम बन गई आप। डैड आपने मुझे छोड़ दिया। दोनों कितने बड़े प्लेयर्स निकले, इन्होंने मुझे फंसा दिया और खुद मासूम बन गए। सच नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं मम्मा को। मैं छोड़ूंगी नहीं मम्मा को। वहाज मुझे निकालो यहाँ से।